हेलो दोस्तों, हिस्टोरिकल यात्रा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में कुछ पहलुओं पर नज़र डालेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलो शुरू करते हैं। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो बाबर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, मुग़ल वंश के संस्थापक थे। बाबर का जन्म सन 1483 ईस्वी में फरगना घाटी के अंदीजान नामक शहर में हुआ था, जो अब उज़्बेकिस्तान में है। बाबर के पिता शेख मिर्ज़ा फरगना घाटी के शासक थे। इनकी मां का नाम कुतलुग निगार खानम था। हालांकि बाबर का मूल मंगोलिया के बरलास कबीले से संबंधित था। वो तैमूर लंग का वंशज था और चंगेज़ खान उनके वंश का पूर्वज था। बाबर की मातृभाषा चगताई भाषा थी, पर फ़ारसी, जो उस समय की बोलचाल की भाषा थी, उसमें वो निपुण था। उसने चगताई भाषा में बाबरनामा के नाम से अपनी जीवनी लिखी। मंगोल जाति, जिसे फ़ारसी में मुग़ल कहा जाता है, बाबर की सेना में मंगोल, तुर्क, फ़ारसी, पश्तो, बरलास के अलावा मध्य एशियाई कबीले के लोग भी थे। कहा जाता है कि बाबर बहुत ही हष्ट-पुष्ट और शक्तिशाली था। सिर्फ व्यायाम के लिए वे दो लोगों को अपने कंधों पर लादकर कठिन पथ पर तोड़ता था। लोक गाथाओं के अनुसार बाबर अपने राह में आने वाली सभी नदियों को तैरकर पार करता था। उसने गंगा को 2 बार तैरकर पार किया। आइए दोस्तों, बाबर के सैन्य जीवन पर नज़र डालते हैं। सन 1494 में मात्र 12 वर्ष की आयु में ही उसे फरगना घाटी के शासक का पद सौंपा गया। सन 1496 में समरकंद पर आक्रमण कर जीत लिया गया। बाद में दोनों ही जगह विद्रोह द्वारा उसके हाथ से निकल गई थीं। सन 1504 में हिंदू कुश की बर्फीली चोटियों को पार करके उसने काबुल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। खिलजी राजवंश के पतन के पश्चात अराजकता की स्थिति बनी हुई थी। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद सैयदों ने स्थिति का फ़ायदा उठाकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तैमूर लंग ने खिज़र खां को यहाँ का शासक बनाया। बाद में लोदी राजवंश के अफ़गानों ने सैयदों को हराकर सत्ता हथिया ली थी। पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर तैमूर वंशी होने के कारण दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था। बाबरनामा के अनुसार 21 अप्रैल सन 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। बाबर ने बारूदी हथियारों की सैन्य महत्ता को समझते हुए इसका उपयोग अपनी सेना में प्रारंभ किया। इसमें बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना के सामने बहुत छोटी थी। सेना के संगठन के अभाव में इब्राहिम लोदी ये युद्ध बाबर से हार गया। इस युद्ध में बाबर ने तुलकुम पद्धति का प्रयोग किया। इसके बाद दिल्ली की सत्ता पर बाबर का अधिकार हो गया और उसने सन 1526 में मुग़ल वंश की नींव डाली। खानवा का युद्ध 17 मार्च सन 1527 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। बाबर ने युद्ध के दौरान शपथ ली थी कि अगर वे युद्ध जीत गया तो शराब पीना त्याग देगा। बाबर करीब 2 लाख सैनिकों को लेकर मैदान में उतरा। बाबर की सेना राजपूतों की आधी भी नहीं थी। राजपूतों का जीतना निश्चित लग रहा था, परंतु युद्ध के दौरान राणा सांगा घायल हो गए। इधर बाबर ने पूर्व की भांति सही सैन्य युद्ध रणनीति बनाई थी एवं युद्ध में बाबर ने धर्म युद्ध का नारा दिया था। इसमें राणा सांगा की हार हुई। इस युद्ध के पश्चात ही बाबर ने भारत में रहने का निश्चय किया। चंदेरी का युद्ध। ये युद्ध चंदेरी के राजपूत शासक मेदिनी राय खंगार खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा था। चंदेरी का अपना एक व्यापारिक तथा सैनिक महत्व भी था। वे मालवा तथा राजपुताने में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त स्थान था। चंदेरी राजपूत शक्ति का केंद्र था। 21 जनवरी सन 1528 को चंदेरी पर युद्ध की घोषणा की गई। राजपूतों ने भयंकर युद्ध किया और राजपूती वीरांगनाओं ने जौहर किया।
बाबर ने तोपों की मदद से मात्र 1 घंटे में ही चंदेरी पर अधिकार कर लिया। घाघरा का युद्ध। सन 1529 ईस्वी में बाबर ने आगरा से प्रस्थान किया। अनेक अफ़गान सरदारों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन मुख्य अफ़गान सेना, जिसे बंगाल के शासक नुसरत शाह का समर्थन प्राप्त था, जो गंडक नदी के पूर्वी तट पर थी, बाबर ने गंगा नदी पार करके घाघरा नदी के पास अफ़गानों से युद्ध करके उन्हें पराजित किया। बाबर जब अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में था, तब कहा जाता है कि अपने पुत्र हुमायूं के बीमार पड़ने पर उसने अल्लाह से हुमायूं को ठीक करने तथा उसकी बीमारी खुद को दी जाने की प्रार्थना की थी। इसके बाद बाबर का स्वास्थ्य बिगड़ गया और अंत में वे सन 1530 ईस्वी में 48 वर्ष की उम्र में मर गया। उसकी इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, पर पहले उसे आगरा में दफनाया गया। लगभग 9 वर्षों बाद हुमायूं ने उसकी इच्छा पूरी की और उसे काबुल में राजा राम जाट नामक स्थान पर दफना दिया गया। और दोस्तों, अब आपको मालूम है क्या करना है। बेल आइकन पर क्लिक करें। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और प्लीज़ सुझाव देना ना भूलें।